हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब। और आप में से यार कई लोगों ने टेलीग्राम पे पूछ पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दिया कि आखिरी दिनों में ऐसा क्या करें। एक महीना है, 20 दिन है, जितने भी हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या करें आखिरी दिनों में। आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट ठीक है, एक बार बता देते हैं। मुझे पता नहीं है, मतलब मैं तो यही बोलता हूँ कि यार जो अभी तक कर रहे हो वही करो, ठीक है। फिर भी यार आप लोग वापस बार बार वही वही क्वेश्चन पूछते हो, तो ठीक है, बता देते हैं एक बार। तो करना क्या है, जो मुझे समझ में आता है मैं वो बताता हूँ, जो मैं करता था। पहली बात है, स्टेप वन है कि वन मॉक ए डे कीप डिप्रेशन अवे, ठीक है। एक मॉक आपको देना ही है। 15 जनवरी तक की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद मत देना, क्योंकि 18 से 20 आपका एग्जाम है, जो भी 18 से 21 जो भी है, ठीक है। तो 15 जनवरी तक अभी कितने दिन है? 10 + 15, 25 दिन है, ठीक है। तो एक फुल मॉक, फुल लेंथ मॉक की बात कर रहा हूं मैं, नॉट सेक्शनल, ठीक है। सेक्शनल तो अलग है, वो आपको देना है या नहीं देना वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन एक फुल लेंथ मॉक आपको इस समय देना ही चाहिए टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव वन मॉक अ डे टिल 15 जनवरी, आई थिंक, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि आपको ये देना है एक मॉक, ठीक है। स्टेप टू है कि मॉक एनालिसिस आपको 3 सब्जेक्ट का करना है। और वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। पहला है जीके, दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश में वोकैब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रामर पार्ट, बट मैं वो कैब पार्ट की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, कि इंग्लिश में आपको वो कैब का एनालिसिस करना है, ठीक है। और तीसरा है कंप्यूटर का एनालिसिस। तो ये 3 सब्जेक्ट्स का आपको एनालिसिस करना है रोज। और कितने मॉक्स क्या आप एनालिसिस करोगे? मान लो अभी तक किसी ने 80 मॉक दिए होंगे, किसी ने 70 मॉक दिए होंगे। जो सीरियस एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्होंने 60, 70, 80 मॉक्स आराम से दिए हैं। तो वो तो बात मैं जानता हूँ। जो लोग मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम वगैरह पे, उनका मुझे आइडिया नहीं है। तो आप लोगों ने जितने भी मॉक अभी तक दिए हैं, आप उनका एनालिसिस करिए इन 3 सब्जेक्ट्स का। 3 मॉक का आपको एनालिसिस पर डे करना है। क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूँ उन्होंने 60, 70 दे रखे हैं, इसलिए उनके लिए 3 मॉक का टारगेट है। आपने जितने दे रखे हैं आप उस हिसाब से अपना टारगेट बना लेना, ठीक है। बट 3 मॉक अ डे, मतलब मेरे हिसाब से आपको इन 3 सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कितने घंटे आपको इसमें लगेंगे। तो 1.5 घंटा मेरे को ऐसा लगता है कि आपको लगेंगे। और 2 से ढाई घंटा आपको, जो आप एक फुल लेंथ मॉक देते हो और उसका एनालिसिस करते हो, तो कितना आपका हुआ? दिन का 4 घंटे आपका इसमें जाएगा, ठीक है। पर आखिरी का एक महीना इतना देना वर्थ इट है, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ करना चाहो तो वो आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से तो इतना सफिशियंट है, 4 घंटे बहुत है। लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ करना चाहो तो मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। एक एडवाइस मेरी ये रहेगी कि अभी आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक और ओले बोर्ड पर स्टिक रहना चाहिए। रीजन ये है कि यार इन लोगों को पता है, ये लोग काफी पहले से मार्केट में है। इन लोगों को पता है कि एसएससी क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल CGL 22 में ओले बोर्ड ने जो सेक्शनल मॉक बनाए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन एज इट इज आए थे, ठीक है। वो मैंने सही से रिवाइज नहीं किए थे, मेरी गलती थी। पर मुझे अब पता है कि ओले बोर्ड का जो सेक्शनल मॉक था, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 10 मॉक्स थे, सॉरी, 25, 25, 30, 30 क्वेश्चन के, आई डोंट रिमेम्बर। बट उसमें से 3 क्वेश्चन एज इट इज थे, क्योंकि वो एकदम नए क्वेश्चन थे, ठीक है। वो एकदम अलग क्वेश्चन थे जो आपके नॉर्मल मॉक्स में कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन उन लोगों ने वो अलग पूछ रखे थे और CGL 22 के मेंस में आए थे वो। तो अगर किसी, मतलब मैंने रिवाइज किया होता तो मेरे और नंबर ज्यादा आते, जो कि काफी कम आए, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन ये जो 2 प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक और रोली बोर्ड, इन दोनों के अगर आप मॉक्स दोगे, सेक्शनल दोगे या फुल लेंथ दोगे, तो आपको इनमें से 10, 11 क्वेश्चन ओरिजिनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। मतलब हो सकता है एज इट इज ना है, घुमा के आ जाए, या फिर उनके जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उसमें से आ जाए, लेकिन 10 से 11 क्वेश्चन आप सिर्फ मॉक्स के दम पे मेंस के पेपर में बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ मॉक्स के दम पे, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइक मैं कुछ नहीं पढ़ाना, इसके अलावा सिर्फ मॉक्स मॉक्स दिए तो हो गया काम, ठीक है। तो 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स के दम पे बना सकते हो। एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो, CGL 23 में डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, पर्सनल इनकम और ग्रॉस इनकम का, आई थिंक। तो उसमें ओले बोर्ड में 4 से 5 बार वो क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर हालांकि पर्सनल इनकम ही दिया था ओले बोर्ड वालों ने, लेकिन एसएससी ने चेंज किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यों आपको स्टिक रहना चाहिए इन मॉक्स पे, क्योंकि ये रेलेवेंट है, ठीक है। पंडित आरबी वाले, वो अभी नए हैं, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उनको कुछ नहीं है, वो ऑब्वियसली एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं वो भी। बट वो भी नए हैं यार। इन ये दोनों
जो है ये बेस्ट मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि आप इसी पे स्टिक रहो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। एनालिसिस कैसे करना है, हाउ टू डू मॉक एनालिसिस, वो मैं आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। आप चाहो तो मैं कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं वापस से उस चीज पे नहीं जाना चाहूंगा, एक बार बस ब्रीफ में आपको बता सकता हूँ जल्दी जल्दी में। जैसे ये वाला एक टेस्ट है, जो एकमात्र एक टेस्ट जो मैंने यूट्यूब पे डाला था, ठीक है। तो आपको जैसे अभी ये टेस्ट आपने खोला, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन में आपको आंसर नहीं पता, आप देखोगे पहले सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। फिर उसका थोड़ा बहुत नीचे का पढ़ोगे, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। मेन मेन चीज पढ़नी होती है, मेन मेन इन्होंने बोल्ड कर रखी होती है, बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। वो भी सिर्फ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप लिखने बैठ जाओ या रटने बैठ जाओ, ये मैं ऑलरेडी हालांकि मॉक एनालिसिस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, पहले आपको ये करना है, सॉल्यूशंस देखते चलने हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको करके सारे सॉल्यूशंस देखने। उसके बाद टेक्स्ट बुक पे रीअटेम्प्ट मोड होता है, ठीक है। तो जैसे आप एनालिसिस पे जाओगे, आई थिंक यहाँ पे नहीं, या फिर कहीं पे तो होता है, ठीक है। कहीं पे रीअटेम्प्ट, हाँ, रीअटेम्प्ट दिस टेस्ट होता है, ठीक है। रीअटेम्प्ट दिस टेस्ट करोगे और उसके बाद जो भी, ठीक है, फिर आप वापस से अपने जीके और वगैरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप रीअटेम्प्ट करोगे, उसके बाद आप जीके, इंग्लिश के वोकैब वाले क्वेश्चंस और कंप्यूटर कंप्यूटर आप ये तीनों चीजें रीअटेम्प्ट करोगे, मतलब रीअटेम्प्ट मोड में जाके। और अब की बार आपके सारे आंसर सही होने चाहिए, ठीक है। एक बात ये भी है कि आपके अब की बार जब आप रीअटेम्प्ट करके आप मॉक दोगे, तो आपके सारे आंसर वो सही होने चाहिए। इससे क्या है, याद हो जाता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जैसे आप एक बार आपने देख लिया उसका सॉल्यूशन, उसके बाद आप वापस से रीअटेम्प्ट कर रहे हो, आपको याद रहेगा कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर ये होगा। बहुत बेनिफिशियल होता है ये, क्योंकि एकदम सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। मैं बता चुका हूँ, ठीक है, डिटेल्ड वीडियो में, आप वो चाहो तो रेफर कर लेना। ये एक सवाल है, ठीक है। मॉक एनालिसिस की वीडियो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप रेफर कर लेना उसको, ठीक है। वो कैसे करना है वो आप उसी में देख लेना, वापस से उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, वो एकदम डिटेल्ड वीडियो है, आधे घंटे की वीडियो है, आप देखना चाहो तो देख लो। नेक्स्ट है कि शुड वी स्टडी करंट अफेयर्स नाउ, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको करंट अफेयर्स अब पढ़ना चाहिए। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं एक लिंक कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो, मतलब आखिरी के एक महीने के लिए ही है वो स्ट्रेटेजी। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ना करो तो शायद ज्यादा अच्छा है। अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स का ये टेक्स्ट बुक वालों ने एक मेगा पैक निकाल रखा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो जनवरी मंथ के नेशनल अफेयर्स वगैरह वगैरह, ठीक है, एक ओवरव्यू आप यहाँ से अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे करंट अफेयर जनवरी मंथ 16 से 31, फरवरी फरवरी, फिर मार्च मार्च अप्रैल वगैरह, ठीक है। तो एक ओवरव्यू आप ले सकते हो। हालांकि करंट अफेयर्स 2023 के आते हैं आजकल, तो अगर आप 2023 का करना चाहते हो तो 2023 का करंट अफेयर्स भी यहाँ होगा। आई डोंट थिंक एक्सपायर हो गया होगा, तो 2023 का भी करंट अफेयर्स की सीरीज यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि है भी, ठीक है। ये मैंने भी की थी, देखो 83 टेस्ट मेरे हो रखे हैं, ठीक है, इसमें। तो 2023 के टाइम पे मैंने की थी। तो आप चाहो तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन वही है कि टाइम कंस्ट्रेंट आपके पास है, तो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर लेना। दूसरा है कि यहाँ पे भी करंट अफेयर्स ओले बोर्ड वालों ने डाल रखे हैं, 110 क्वेश्चन। ये आपको कहाँ से मिलेंगे, जब आप जीके टेस्ट पे जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार बैक हो जाता हूँ, ये आपका लाइव टेस्ट आता है यहाँ पे आप जीके टेस्ट होता है, जीके टेस्ट में आप जाओगे, हटा बे। उसके बाद नवंबर 2024 से लेकर ये करंट अफेयर्स सारे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर जून मई अप्रैल, ठीक है, वो जो भी है, ठीक है, वो आप देख लेना कितने कितने क्वेश्चन है। एडवांस जीके वाला मत करना, एडवांस जीके मत करना, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ करंट अफेयर्स, एडवांस जीके वाले मत करना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, उनको करने का कोई फायदा नहीं है, इतने आएंगे भी नहीं एसएससी में। तो आप यहाँ से ओले बोर्ड और टेक्स्ट बुक से ही आप करंट अफेयर्स कर सकते हो, हालांकि ये सारे पेड हैं। तो अगर आपके पास लाइट या लाइट जो भी सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है, अगर वो है आपके पास तो आपको ये एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। तो मैंने करंट अफेयर्स का बता दिया। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप 3। वो है कि मेंटेन करो कंसिस्टेंसी। जो जो मैंने पहले 2 स्टेप आपको बताया, वो आपको मेंटेन कर रहे हैं 15 जनवरी तक कैसे भी, ठीक है। ये आपको करना ही करना है। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो ये करेंगे ही, ठीक है, करना ही है। क्योंकि
बहुत इंपॉर्टेंट है यार कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, वरना काफी ख्याल आते हैं इधर उधर के कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यूं नहीं हो रहा, यूं नहीं हो रहा, नंबर कम आ रहे हैं, जीके में नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ख्याल काफी सारे आते हैं, ठीक है। उन सबको भुला के उन सबको भुला के आपको ये टारगेट फॉलो करना है, ठीक है। ये टारगेट आपको कैसे भी फॉलो करना है, सारी चीजें भुला दो, ठीक है। तो इतना ही था, ठीक है, इस वीडियो में आपको जो बताना था, कुछ चीजें आपको ये बतानी थी कि सेक्शनल टेस्ट जो आपको देने हैं वो है, एक तो ये, ठीक है, ये आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, ये है इंग्लिश के वोकैब क्वेश्चंस आप देख सकते हो, या फिर एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन इन्होंने अलग से डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप वोकैब के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, सिनोनिम वन, सिनोनिम टू, एंटोनिम वन, इडियम फ्रेजेस, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक वालों ने बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से इसे कंपाइल कर रखा है, ठीक है। तो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, तो आपको सर्च क्या करना है, बिगनर टू प्रो विद 2000 इंग्लिश एसएस, ठीक है, मतलब यहाँ पे सर्च करना है जाके सर्च बार में, ओके। आपके पास एक टेस्ट सीरीज आ जाएगी, इस टेस्ट सीरीज में आप इनरोल फ्री ऑब्वियसली, तो इनरोल करना फ्री है, जिसके पास है वो सबके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट आप दे सकते हो, ये बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, मैंने हर बार किए हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। मैंने पिछले साल किए थे, ये इस साल इन्होंने नए डाले हैं या फिर वही पुराने वाले वापस डाले, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये आपको करने हैं, ठीक है। हाँ, ये वाले देखो, ये मैंने कर रखे हैं, ओके, ये वही वाले हैं, पुराने वाले ही हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने एड ऑन कर दिया है, आई थिंक यहाँ पे वो कैब नाम से एड ऑन कर दिया है, तो ये मैंने कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको ये अटेम्प्ट करने के मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होंगे, आखिरी वक्त पे ही हमेशा रट्टाफिकेशन वाला काम करना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको क्या बताना चाहता था, ओले बोर्ड, हाँ, ओले बोर्ड का आपको जीके का टेस्ट जो है, ये बहुत बहुत अच्छे टेस्ट आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री वन, ठीक है। ये मैंने पिछले साल अटेम्प्ट किए थे, हालांकि अब मेरा पास एक्सपायर हो गया, इसलिए बता नहीं रहे, तो कंप्यूटर नॉलेज के आपको ये सारे करने 2 से लेकर 10 तक, बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे इन द सेंस कि बहुत रेलेवेंट है, ठीक है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है इनमें, ये आपको करने हैं, ठीक है। हिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, जो ये नॉर्मल मॉक्स में पूछते हैं, वो तो वो नहीं है इसमें, ठीक है, वो तो ये पूछ ही रहे हैं, ठीक है। इसमें हिस्ट्री के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एक तो कंप्यूटर नॉलेज 1 to 10 आपको ओले बोर्ड से अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद हिस्ट्री 2 से 10 आपको ये अटेम्प्ट करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। अगर इस बार पेपर, ऐसा मुझे लग रहा है कि सेक्शन 2 शायद इस बार टफ आए, ठीक है, शायद इस बार टफ आए, तो ये मुझे लगता है आपके लिए तुरुप का इक्का हो सकते हैं ये 8-9 टेस्ट इनके, क्योंकि बहुत बढ़िया है और इनकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी है, हालांकि कुछ आंसर गलत भी है, वो आप गूगल कर लेना, ठीक है, कुछ आंसर्स गलत हैं, आई एग्री, ठीक है, वो पिछली बार मैंने देखे थे, तो कुछ जगहों पे जहां पे आपको डाउट हो आप गूगल कर लेना, ठीक है। लेकिन ये अच्छे टेस्ट है, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन टेस्ट है। ज्योग्राफी के आप करना चाहो तो करो, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसे याद करना मुश्किल होता है, कल्चर बुक एंड अवार्ड्स के नहीं करने, कंट्रीज एंड कैपिटल्स के नहीं करने, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के करने हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड कंप्यूटर नॉलेज के आपको ये करने हैं। स्पोर्ट्स के आपको करने हैं, देखो स्पोर्ट्स है ना, करंट अफेयर्स से भी बहुत रेलेवेंट होता है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कैसे भी, तो स्पोर्ट्स हमेशा करके जाओ, ठीक है, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे खूंखार के ओनर साहब से भी पूछोगे, कौशल साहब से, तो वो भी यही बोलेगा, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, स्पोर्ट्स आ ही जाता है, कैसे भी करंट में पूछ लेते हैं, स्टैटिक में पूछ लेते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है, आपको स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर नॉलेज आपको करनी है, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज भी आपको यहां से करनी है। तो एक टारगेट आप बना सकते हो कि ये तो आपको कंप्लीट करना है एटलीस्ट ओले बोर्ड का, ये बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। हाँ, काफी बोल लिया, तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी कंसाइज वे में मैंने आपको समझा दिया, इससे ज्यादा समझाने के लिए और कुछ नहीं है, मॉक एनालिसिस वाली वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चलते हैं गाइस, बाय बाय।